हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी में। आज के क्लासेस में हम देखने वाले हैं रीजनिंग, और रीजनिंग का टॉपिक जो है आपका सीरीज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नंबर सिस्टम जो टॉपिक है आपका हर एक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, और हर एक एग्जाम के अंदर सबसे कम से कम इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपसे हर एक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इस टॉपिक से एग्जाम में कौन कौन से लॉजिक आपके बनते हैं वो आपको मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। एग्जाम में सीरीज टॉपिक से जितने भी आपके लॉजिक बनते हैं मैं आपको यहाँ पे कवर अप करवाने की कोशिश करूंगा। तो जो बच्चा पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तो वीडियो को शेयर करिए। और कंप्लीट मैं आपको रीजनिंग की जितनी भी क्लासेस हैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ, और कंप्लीट रीजनिंग के सारे टॉपिक करवाने वाला हूँ। तो साथियों आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया टॉपिक के अंदर कौन कौन से लॉजिक आते हैं वो सारे कुछ अपन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो सीरीज टॉपिक का अगर आपने ये एक बार टॉपिक कर लिया, इसके लॉजिक समझ लिए, तो एग्जाम में आपका यहाँ पे 95% क्वेश्चन जो है इसी प्रकार से इसी के अंदर से लॉजिक आपका बैठेगा। ठीक है गाइस, तो देखो सबसे पहले दिख रखा है आपको लॉजिक जो दे रखा है आपको परफेक्ट स्क्वायर के दे रखे हैं। इस तरह की संख्या में श्रृंखला संख्या जो है इसका योग बढ़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपको लॉजिक दे रखा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है। इसी प्रकार से ये चीज माइनस के अंदर भी चल सकती है। चलिए इसको क्वेश्चन में देख लेते तो थोड़ा सा। जैसे कि आपको ये एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल में दे रखा है आपको सीरीज में संख्या दे रखी है 5 के बाद दे रखा है 9 के बाद दे रखा है आपको 18 के बाद 34 और 34 के बाद 59। तो गाइस यहाँ पे 5 ऑप्शन आपको दे रखा है। देखिए यहाँ पर मैं आपको अभी हाल में जो कौन कौन से लॉजिक लगते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। अगर आपको इसको प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो वहाँ से आपको इसका प्रैक्टिस पीडीएफ भी मिल जाएगा गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें कोशिश करिए सबसे पहले आप खुद से ढूंढने की क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। तो जैसा कि इसका सॉल्व देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे 5 के बाद 9 आ रहा है। देन कंडीशन यहाँ पे इनका डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा 4 आएगा। फिर आगे चलेंगे तो इनका डिफरेंस 9 आएगा। आगे चलेंगे तो इसका डिफरेंस जो आएगा 16 आएगा, और एक इसी आगे अपना 25। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस चल रहा है, जैसे कि 4 डिफरेंस है तो ये 2 का स्क्वायर है अपना, फिर ये 3 का स्क्वायर है, फिर ये 4 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 6 का स्क्वायर है। तो इसी प्रकार से जो है अपनी नंबर सीरीज आगे बढ़ रही है। तो गाइस यहाँ पे जो अगला आंसर आ जाएगा अपना, जैसे कि इन दोनों का डिफरेंस जो आ जाएगा 36 आ जाएगा, और 56 के अंदर आप 36 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 95। तो ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो एक तो इस प्रकार के लॉजिक आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं अक्सर। तो यहाँ पे आपको क्या सीखना है कि एग्जाम में जो लॉजिक आते हैं वो लॉजिक किस किस टाइप के बैठ सकते हैं सीरीज टॉपिक से। ठीक है, और हर एक एग्जाम के अंदर जैसे कि अभी दिल्ली पुलिस वगैरह का एग्जाम होने वाला है, और बाकी आपके एसएससी एमटीएस एसएससी एचएसएल वगैरह सारी एग्जाम के अंदर गाइस इनमें लॉजिक आपका आएगा ही आएगा। चलिए अगला नंबर आपको सीरीज दे रखा है, इसके अंदर मैं आपको आंसर के भी साथ में बता रहा हूँ, बस आपको लॉजिक देखना है कि कौन कौन से लॉजिक मिल सकता है। प्रैक्टिस पीडीएफ जैसा कि मैंने बताया आपको मिल जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे 197, उसके बाद 148, फिर 112, 12, उसके बाद 87, उसके बाद 71 और 62। तो यहाँ पर ये जो डिजिट है इसके बीच में सबसे पहले आप कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आप कौन सा लॉजिक चेक करेंगे, तो यहाँ पर डिफरेंस लेके देख लें। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा 49 आएगा। कितना आएगा 49। इसी प्रकार से जब आगे बढ़ेंगे तो इनका डिफरेंस जो आ जाएगा वो आपका 36 आ जाएगा। जस्ट आगे बढ़ेंगे तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 25, आगे 16, आगे 9, इसी प्रकार से आगे कितना आ जाएगा आपका 2। तो जो डिफरेंस चल रहा है वो सारे क्या है अपने स्क्वायर में चल रहे हैं। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि संख्या यहाँ पे प्लस में ही स्क्वायर चले, माइनस के अंदर भी बन सकते हैं। जैसे कि 49 7 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 3 का, और फिर 2 का स्क्वायर मतलब 4, इसमें से माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा अपना कौन सा 58। ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आपको सीखना क्या है कि कौन कौन से लॉजिक लग सकते हैं। तो सेकंड लॉजिक जो है ये अपनी कॉपी के अंदर नोटबुक के अंदर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसी प्रकार से संख्या जो होती है, जैसे कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, अभी अपनों ने पढ़ा था स्क्वायर के रूप में। अब ये जो संख्या आती है क्यूब के रूप में भी चल सकती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। तो एग्जाम्पल दे रखा है आपको, जैसे कि 10 के बाद 11, फिर 19, फिर 46 और फिर 110। ये आपको डिजिट से दे रखी है, और अगली डिजिट क्या होगी ये आपको याद करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला, जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, इनका डिफरेंस लेके देखें। देखो आपको एग्जाम में अगर जैसे कि 5 क्वेश्चन आता है और 5 में से 5 करेक्ट करने हैं, तो गाइस जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ उनको आप एग्जाम से आधा घंटे पहले भी देख के जाओगे तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो 10 से 11, 11 से 19, फिर 46, फिर 110। तो गाइस यहाँ पे डिफरेंस लेके देखोगे तो यहाँ पर डिफरेंस जो आएगा आपका 1 आएगा। यहाँ डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा आपका 8 आएगा। फिर इसी प्रकार से आगे डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा आपका 27 आएगा। 19 और 46 का डिफरेंस, और 46 और
कुछ 110 का डिफरेंस जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 64 आ जाएगा। आगे जो डिफरेंस आ जाएगा 125 आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि जैसे कि ये जो डिफरेंस दे रखा है ये सारे क्या बन रहे हैं, आपके क्यूब बन रहे हैं, क्यूब रूट बन रहे हैं। एक इसका क्यूब है तो एक का क्यूब है, 8 इसका क्यूब है तो 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब कितना 27, 4 का 64 और 5 का 125। तो यहाँ पे 125 ऐड अगर आप करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर 235 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गाइस। तो यहाँ पर अपनी नोटबुक के अंदर आप सारे जितने भी लॉजिक है वो साथ साथ में नोट करते चलिए।